अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? अतार सूल। सर कहाँ से हैं आप? सर ज़िला सियालकोट है और तहसील हमारी पसरूर है और पूरब के करीब है गाँव भट्ठे। अच्छा जी। सर कहाँ थे आप? सर पहले मैं बाहर था जी और 2-3 साल हो गए हैं इधर ही पाकिस्तान में। जी। गोट फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? सर ऐसे ही यूट्यूब पे जो है ना देख के ना तो बस उधर से इरादा बनाया कि सबसे ज़्यादा वीडियोस आपने किसकी देखी हैं? सबसे ज़्यादा वीडियो शायद हुसैन जोया साहब हैं उसकी देखी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छे यूट्यूबर हैं। अच्छा बताइएगा कि गोट फार्मिंग का आगाज़ आपने कितने अरसे पहले किया था? तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल से अब तक आज तक का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने पहले जो देहातों में होते हैं दिहारा टैप, जी जी, वो मैंने किसी को दिहारे पे लेके दी हुई थी बकरियां जी, तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। वहाँ मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। इसलिए उससे मैंने फिर वापस ली और फिर मैंने खुद ही शुरू किया। अच्छा तो अब ये कितनी बकरियां इस वक्त आपके पास? इस वक्त तकरीबन 30-31 हैं। दिहारे में आने वाला जो नुकसान है उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। उसकी वजाहत ये है कि जिस आदमी को मैंने लेके दी थी वो ना तो उसने इतनी केयर की ना इसकी वैक्सीन करवाई और इस वजह से ये जो है ना बकरियां सास जानवर होता है, इसकी अगर केयर ना की जाए तो ये जो है ना छोटे दिल का होता है और ये फिर मरना जो है ना मर भी जाता है, बीमार जल्दी हो जाता है। अच्छा सर ये बताइएगा जो हदियारा आपने किया था उसमें क्या क्या शराइत तय की थी? शराइत ये रखी थी कि जो भी बच्चे होंगे वो आधे आधे जो है ना जो माल की कीमत है वो निकाल के और जो भी बच्चे होंगे और जो भी फ़ायदा होगा वो आधा आधा होगा। तो वो क्या आधा आधा नहीं हुआ? वो आधा आधा की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। साबित ये हुआ कि दिहारे वाला काम अच्छा नहीं है। दिहारे वाला भी अच्छा है अगर आपके करीबी बंदा हो तो उसको लेके दें, वो आपकी नज़रों के सामने हो। इत्मीनान वाला बंदा होना ज़रूरी है। इत्मीनान वाला भी, वो भी इत्मीनान वाला ही था, लेकिन जो खुद बंदा तकरीबन रोज़ाना अपने माल को देखे ना तो वो दिहारे पे बिल्कुल ना दे, वो खुद ही बेहतर। अच्छा जानवर जब आपने इसका आगाज़ किया तो क्या था जहन में कि कौन कौन सी ब्रीड रखी जाएगी? जहन में ये था कि मक्खी चीना रखा जाए बस। इस वक्त तो आपके पास मक्खी चीनी नहीं है, कम है। जी जी बिल्कुल। तो फिर और कौन कौन सी ब्रीड डाल ली? और फिर यहाँ की लोकल ही जो है दोगली टाइप ही जो मिली वो डाल ली वहाँ से। मक्खी चीनी का तजर्बा कैसा रहा? मक्खी चीनी का तजर्बा अच्छा है, इसका रेट भी अच्छा है जी और ये बढ़ते भी ज़्यादा हैं, कद काठ भी इसका ज़्यादा होता है। लोकल का तजर्बा कैसा है? लोकल का ये है कि ये यहाँ की ब्रीड है और जल्दी इसी माहौल में एडजस्ट हो जाती है। यहाँ ये है कि इसकी इतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती। सर कितनी बकरियों से शुरू किया था और अभी कितनी बकरियां हैं? सर पहले मैंने 17 बकरियां ली थी, उसके बाद तकरीबन 20 को और लेके आया था भावलपुर से। यानी टोटल आपके 37 बकरियां हो गई? हाँ 37। और इसके बाद कुछ जानवरों ने बच्चे भी दिए, वो तकरीबन को 45 हो गई थी। अच्छा अभी कुछ बेच ली हैं? हाँ बेची भी हैं। अच्छा बकरियां कहाँ से खरीदी और किस किस कीमत पर खरीदी थी? बकरियां ज़्यादातर मैंने भावलपुर से खरीदी हैं, कुछ मदरसा मंडी से थोड़ी सी ली हैं और कुछ वहाँ अहमदपुर शिरकिया वहाँ मंडी लगती है, भावलपुर है वहीं उसी तहसील में से। तो ये मंडियाँ कौन कौन से अय्याम या दिनों में लगती हैं? ये जो मदरसा मंडी है ये गालबन हफ्ते को लगती है जी और जो अहमदपुर शिरकिया की मंडी है वो लगती है जुमे को और उच्च शरीफ की एक मंडी है वो लगती है सोमवार को।
पीर को। सर इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बता दीजिएगा कि ये साइडों पे आपने जो जंगला सा लगाया है, ये तकरीबन कितना खर्चा आ गया इस पे? ये तकरीबन को 35,000 करोड़ पौंड आ गया था। इसके अलावा आपने ये शेड सा बनाया है, इस पे कितना खर्चा आ गया? तकरीबन इस पे भी इतना की आया होगा, मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन इतना ही होगा। सही। तो इस लोहे के शेड का ख्याल कहाँ से आया? लोग बांसों से बनाते हैं, आपने लोहे का खर्चा कर डाला? सर ये मैं जो है ना कबाड़िए के पास गया था, ये जो ना शेड के ऊपर गार्डर पड़ने थे ना उस सिलसिले में। अच्छा। तो गया तो वहाँ ये जो है ना जंगला पड़ा हुआ था, किसी फार्म वगैरह का ही उतरा हुआ था, तो मैंने ये भी फिर वहाँ से ही ख़रीद लिया। क्या ज़हन है कि अभी इस फार्मिंग को मज़ीद बढ़ाएंगे या इसको वाइंड अप करने का सोच रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही है कि अभी रखेंगे, बढ़ाएंगे भी। कहा यह जाता है कि ये बकरी फार्मिंग वगैरह जो है वो दूसरे जो मगरबी पंजाब है उस साइड पे ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। असल में जो है ना मगरबी पंजाब में वहाँ ज़मीनें ज़्यादा हैं और रकबे चराई के लिए काफ़ी हैं, तो वहाँ ज़्यादा लोग रख लेते हैं। इधर हर ज़मीन काश्त के लिए है, वहाँ काश्त इतनी नहीं होती, तो इसलिए भी रखते हैं। अगर यहाँ भी प्रॉपर इनकी केयर की जाए तो कोई मसला नहीं है, रखी जा सकती हैं। सही। अब ज़रा इनकी खुराक के हवाले से बता दीजिएगा कि अभी आप इनको खुराक क्या दे रहे हैं? खुराक इनको अभी तो दोनों सुबह और शाम चराई के लिए बाहर ही ले जाते हैं, और शाम को जो सब्ज़ चारा है उसमें वंडा वगैरह डाल के तो वो ही खिलाया जाता है। ये बताइएगा कि चराई के लिए कोई बंदा रखा हुआ है या कि खुद चराने पड़ते हैं? जी, बंदा रखा हुआ है। क्या चार्जेस चल रहे हैं जो अभी उसको दे रहे हैं सैलरी? अभी चल रहे हैं वो, उसे मैं 10,000 दे रहा हूँ, और जो रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ खर्चा वगैरह खाना पीना रहा है। 10,000 में दूसरे जानवर भी पालता है या सिर्फ बकरियों को तवज्जो देता है? ज़्यादा बकरियों के या दूसरा भी काम कर देता है। सही। अगर फारग हो तो वो भी, अगर नहीं तो फिर। तो रोज़ाना इन बकरियों पर तकरीबन आपका कुल ख़र्चा कितना आ जाता है? अभी तो तकरीबन थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वनडे का ही आ रहा है या थोड़ा सा सब्ज़ आ रहा है। यही कह लो कि 100-150 करोड़ पौंड आता होगा। वंडा कौन सा और कितनी मिकदार में देते हैं? वंडा पहले तो मैं जो है ना गंदम का दलिया करवाया हुआ था जी, और मकई का जी। अब जो है ना वो सरकारी वंडा मिल जाता है 20 किलो का थैला, वो ही लेके आया हूँ मैं जी। और वहाँ से मिनरल ब्लॉक भी मिल जाते हैं, और एक मिनरल पाउडर होता है मिक्सर, जी जी, वो भी मिल जाता है। वो सब उधर से लेके ना तो इनको डाल देते हैं। सर इनकी बीमारियों के हवाले से बता दीजिएगा कि आपके पास जब से आई है कोई बीमारी तो नहीं आई, अगर आई तो कौन सी, उसका इलाज भी बता दें। ये जब ये मैं वहाँ से लेके आया था तो इनको गिल्लड़ था। अच्छा। वो उसका इलाज करवाया, उसके बाद तो माशाल्लाह ठीक है। गिल्लड़ तो कोई एक आध को होगा या नहीं, सभी को हो गया था असल में ना। उसने वैक्सीन ही कोई नहीं करवाई, तो फिर जो यहाँ एक नड़ू होता है चराई में ना, वो होता है, वो खा लें तो इनको फिर गिल्लड़ की शिकायत हो जाती है। नड़ू वगैरह कह रहे हैं? जी जी, नड़ू। सही। इसके लिए वो डॉक्टर जो है ना 2 महीने बाद हिफाजती टीके वगैरह लगाते हैं। उसके अलावा हफ्ते में एक बार डॉक्टर का चक्कर भी होता है। तो अगर कोई बीमारी थोड़ा बहुत कोई सुस्त जानवर हो तो वो भी ट्रीटमेंट हो जाती है। क्या समझते हैं कि अगर कोई 20 बकरियों से शुरू करता है फार्म तो तकरीबन 3 साल में उसके पास कितनी हो सकती हैं? तकरीबन 20 बकरियां का फार्मिंग साल 4। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपके लिए। बिल्कुल। खैर मज़ीद 100 करोड़ बोर्ड हो जाएंगे, शायद इससे भी ज़्यादा। क्या सजेस्ट करेंगे सुनने वालों को कि ये फार्मिंग करनी चाहिए या ये काफ़ी मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम देना पड़ता है। अगर वो टाइम दे सकता है तो ज़रूर करनी चाहिए। सर आपने ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।
तो जी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।